मिस्टर बत्रा से मेरी कभी भी नहीं बनती थी। हम दोनों में अक्सर ही बहस हो जाया करती थी। वो बस एक ही बात कहा करता था, दिल से सोचने वालों को अक्सर ही घाटा होता है। एक दिन बत्रा छुट्टी पर था। सुबह चाय लाने वाले करीब 12 साल के लड़के ने जब बत्रा के बारे में पूछा तो मेरे कान खड़े हो गए। मैं उसको पास बुला लिया और कहा, बत्रा छुट्टी पर है, फिर भी तो काम बता, क्या काम है? माँ बीमार है, बत्रा ने 1000 ब्याज पर देने को कहा था, महीने के 10% ब्याज पर। उसकी बात सुनकर ब्याज के पैसों के जाल में फंसी और कितनी मछलियां आंखों के आगे घूम गई। मैंने जाकर शाम को छुट्टी के बाद चाय के खोखे पर खड़े उस लड़के के बाप को 1000 रुपए दे दिए। मैंने उसको कहा, तुमको ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हर महीने 100 रुपए करके पैसे वापस करने होंगे। जब बत्रा को मालूम चला कि उसके जाल में फंसी मछली निकल गई थी तो वो बहाना बनाकर मुझसे फिर लड़ने लगा। करीब 6 महीने के बाद मेरा विदेश जाना पक्का हो गया। मैं दफ्तर में इस्तीफा देने गया तो चाय देने आए छोटू ने रो रो कर कहा, साहब जी, आपके आधे पैसे अभी वापस नहीं कर सकेंगे। आप मत जाइए साहब जी, हमारा दिल नहीं लगेगा आपके बिना। मैंने उसको गले से लगा लिया और कहा, तेरी आंखों के आंसू और तेरी बातों ने मेरा हिसाब चुकता कर दिया। आप समझ ले कि मेरे पूरे पैसे मुझे वापस मिल गए। दफ्तर के सभी लोगों की आंखें नम हो गई और कुछ तो आंसू भी बहाने लगे थे। सिर्फ बत्रा साहब एक तरफ खड़े देख रहे थे, जैसे उन पर किसी चीज का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा था। शायद बत्रा साहब तब भी दिमाग से सोचकर खुश हो रहे थे कि उनकी राह का एक कांटा यानी कि मैं साफ हो गया था। दोस्तों, जज्बात, हमदर्दी और प्यार मोहब्बत को हमेशा ही दिमाग के तराजू में रख नाप तोल कर फैसले लेने वाले कारोबारी थोड़े समय में बहुत अमीर हो सकते हैं, लेकिन आखिरी सफर पर जाते समय उनके लिए शायद ही कोई आंसू बहाने वाला होता है। उनके अपने भी दुख नहीं मनाते हैं ऐसे लोगों के लिए। दोस्तों, एक सच्ची घटना है और अगर आप कुछ कहना चाहें तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।